आज सुबह ही श्री गोपाल पटेल जी का कमेंट आया मुझे। उन्होंने लिखा है, मैं गुजरात से हूं, मेरी उम्र 40 साल है। मैंने छोटी उम्र में ही कार मैकेनिक का काम सीखना शुरू कर दिया था। इस कारण ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दे नहीं पाया और आज 20 साल बाद भी कार मैकेनिक ही हूं। जबकि दूसरी तरफ मेरे वो दोस्त जो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान देते थे और इस तरह के काम सीखने के चक्करों में नहीं पड़े, वो आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर और जनरल मैनेजर लगे हुए हैं। मुझे अब उनसे मिलने तक में शर्म आती है क्योंकि मैं कुछ खास बन नहीं पाया जिंदगी में। संजीव जी, क्या आप मुझे कोई आसान पार्ट टाइम इनकम का काम बता सकते हैं जो मैं अपने खाली समय में कर सकूं, लेकिन वो काम 100% जेन्युइन होना चाहिए और उसमें कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं होनी चाहिए। गोपाल जी, मैं पिछले 25 सालों से एक एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूं। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं, आज से 20-25 साल पहले ये आम बात थी। लोग जनरली ये बोला करते थे, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है, कोई हुनर सीख लो, कोई स्किल अपने हाथ में ले आओ, वही काम आएगा, पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये फैक्ट था कि आज से 20-25 साल पहले तक नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता था। भारत ने आज़ादी के 50 साल बाद भी ज़्यादा तरक्की नहीं की थी। मैं अगर आज से 20-25 साल पहले एक छोटा सा विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट डाल देता था सिचुएशन वैकेंट या रिक्त स्थान कॉलम में किसी भी न्यूज़पेपर में, तो विश्वास जानिए 200, 250, 300 लोग मेरे ऑफिस के सामने लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे नौकरी के लिए। पर आज 20-25 साल बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत बदल चुका है। आज पढ़ाई लिखाई की बहुत ज्यादा अहमियत है। आप अपने हाथ में कोई स्किल हुनर जरूर लाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई है वो आपकी नींव है, आपकी फाउंडेशन है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा मजबूत कीजिए। ये हो सकता है आज की डेट में भी कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कुछ महीने या कुछ साल स्ट्रगल करे, पर जल्दी ही उस पढ़े लिखे व्यक्ति को कम सैलरी या ज्यादा सैलरी की नौकरी तो मिल ही जाती है। ये मैं आज की डेट में आपको गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी भारत में आज की डेट में कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है अंडर एम्प्लॉयड हो सकता है, लेकिन अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता है। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, अंडर एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि आपने जो क्वालिफिकेशन हासिल की है उस लेवल के हिसाब से आपको नौकरी या सैलरी अभी नहीं मिल रही है, उससे कम या काफी कम सैलरी की नौकरी आपको मिल रही है। इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड। लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयड व्यक्ति भी कुछ सालों में ही जब एक्सपीरियंस गेन कर लेता है तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको मन मुताबिक अच्छी सैलरी की नौकरी आज की डेट में भारत में मिलती है। ये मैं अपनी गारंटी से कह सकता हूं। खास तौर पे वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी ये बात ध्यान से सुने। आज से 20 साल पहले अगर किसी प्राइवेट कंपनी में कोई छोटी या बड़ी नौकरी निकलती थी तो सैकड़ों कैंडिडेट्स वहां पर नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाते थे और इंटरव्यू देने के बाद कुछ दिनों बाद वापस आकर ऑफिस में पूछते थे, सर क्या हमारा सिलेक्शन हो गया है, प्लीज हमें बता दीजिए, हमें नौकरी की बहुत जरूरत है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। पर फ्रेंड्स, आज की डेट में मैं एज ए एचआर प्रोफेशनल आपको ये बता रहा हूं कि अगर एक पोस्ट न्यूज़पेपर या ऑनलाइन कहीं डाल दें कि हमें इस तरह का कैंडिडेट चाहिए, तो सैकड़ों छोड़िए, दर्जनों छोड़िए, 10-15 कैंडिडेट मुश्किल से अप्लाई करते हैं और एक बार इंटरव्यू देकर अगर वो चले जाते हैं तो मुड़कर एक भी वापस आके ये नहीं पूछता कि सर मैं इंटरव्यू देकर गया था कुछ दिन पहले, क्या मेरा सिलेक्शन हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मेरे पास से कहीं और जब जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो वहां सिलेक्शन हो जाता है। नौकरी पाना मुश्किल नहीं है आज की डेट में। तो आज की डेट में आपको पढ़ाई लिखाई करनी है। आज का भारत 20-25 साल पुराना वाला भारत नहीं है। आज की डेट में भारत में कम या ज्यादा सैलरी की नौकरी जरूर मिलती है। इसके अलावा गोपाल जी, जहां तक आपने मुझसे ये कहा कि पार्ट टाइम इनकम आप कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा चैनल ही पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब्स के बारे में है। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आज भी बहुत बढ़िया एक पार्ट टाइम अर्निंग करने वाली वेबसाइट आपके लिए लेकर आया हूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल। मैं पिछले 25 सालों से एक एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूं। मैं आपके लिए फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड
रेगुलरली वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए बिल्कुल नई तरह की एक वेबसाइट लेकर आया हूं जो अर्निंग वेबसाइट है, आपके मोबाइल फोन से चलती है, 100% फ्री ज्वाइनिंग है और आप इस पर्टिकुलर साइट से अपने मोबाइल फोन से ही अपने घर बैठकर अपने खाली समय में कमाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो पर्टिकुलर साइट है इसके बारे में अभी तक भारत में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इस साइट का नाम है स्नैपवायर। जी हाँ फ्रेंड्स, स्नैपवायर 100% जेन्युइन है। आप अपने घर से बैठकर इस पर कमाई कर सकते हैं और जो कमाई है वो यूएस डॉलर्स में होती है, लेकिन सारा पैसा 100% सुरक्षित तरीके से आपके इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। आपको ये भी बताता चलूं, स्नैपवायर एक यूएसए में बेस्ड कंपनी द्वारा संचालित साइट है। इस पर 100% भरोसा किया जा सकता है। काम बहुत आसान है फ्रेंड्स। आपके मोबाइल फोन में ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स होते हैं जो आपने पिछले कुछ महीनों या सालों में खींचे होते हैं। आपके लिए वो मामूली फोटोग्राफ्स होते हैं। वो फोटोग्राफ्स आपके अपने होते हैं, अपने परिवार वालों के होते हैं, उनके सिंगल फोटोग्राफ्स होते हैं या ग्रुप फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, आपके यारों दोस्तों के फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, आपके गांव, कस्बों, शहरों के फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, जानवरों के फोटोग्राफ्स हो सकते हैं। आप कहीं ना कहीं फोटोग्राफ्स अपने मोबाइल फोन से खींचते ही रहते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फोटोग्राफ्स हर किसी के मोबाइल फोन में होते हैं। अगर आपको यह कहा जाए कि स्नैपवायर को वो फोटोग्राफ्स आपसे चाहिए, आपने सिर्फ यह करना है कि इस साइट पर जाकर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लेना है। आपके फोन में जितने फोटोग्राफ्स हैं, चाहे आपके या जिसके भी, उस साइट के ऊपर अपलोड कर देने हैं और ये साइट आपके फोटोग्राफ्स को पूरी दुनिया की कंपनियों को बेचती है। इस पर्टिकुलर साइट की अपनी एक सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है जो आपके अपलोड किए हुए फोटोग्राफ्स पूरी दुनिया की एडवर्टाइजिंग और फिल्म मेकिंग कंपनीज को बेच देती है या पब्लिशिंग हाउस को या न्यूज़पेपर्स को बेच देती है और आप बहुत अच्छा खासा पैसा यूएस डॉलर्स में कमाते हैं। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा जी कितना पैसा मिल जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी फ्रेंड्स, 1000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक एक फोटोग्राफ्स के मिल सकते हैं अगर वो फोटोग्राफ बिक गया। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, यार कौन हमारे फोटोग्राफ्स या हमारे गांव कस्बों गलियों के फोटोग्राफ्स खरीदने में इंटरेस्टेड होगा, उनका क्या इंटरेस्ट है। देखिए फ्रेंड्स, भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। आज की डेट में पूरी दुनिया में हमारी आबादी 130 करोड़ है। हमारा मुल्क अपने आप में ही एक पूरी दुनिया, एक पूरी अर्थ है। दुनिया के बाकी सारे मुल्क, उन मुल्कों की कंपनियां जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाती हैं, 130 करोड़ लोगों के मुल्क में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचना चाहते हैं। तो वो हमारे मुल्क को टारगेट करके एड्स बनाते हैं, आर्टिकल्स छपते हैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स के अंदर और छोटी छोटी फिल्म्स बनती हैं। तो अगर भारत के किसी एक पर्टिकुलर राज्य के ही उन्हें फोटोग्राफ चाहिए, लेट से बिहार के चाहिए, ठीक है, तो वो स्नैपवायर जैसी साइट पर जाकर बिहार से ही कुछ फोटोग्राफ्स चुन लेते हैं, लोगों के, गलियों के आम फोटोग्राफ्स, खास तौर से खींचे गए नहीं, आम फोटोग्राफ्स जो एक स्पर ऑफ मूवमेंट में खींचे जाते हैं। ऐसे फोटोग्राफ्स की बहुत डिमांड है फॉरेन कंट्रीज में। तो ये पर्टिकुलर साइट स्नैपवायर आपके इन फोटोग्राफ्स को इन हजारों लाखों कंपनीज को बेच देती है। स्नैपवायर का जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके फोटोग्राफ्स ये जितनी भी कीमत पर बेचेगी उसका 50% आपको मिलेगा, 50% स्नैपवायर अपने खर्चे, अपनी मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करेगी। एक 100% जेन्युइन बिजनेस मॉडल है। मैं आपको अब अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर ले जाकर दिखाता हूं कितनी आसानी से ज्वाइन करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे फोटोग्राफ और कितनी और कैसे कमाई होगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूं। मैं स्नैपवायर अर्निंग वेबसाइट या ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से क्लिक करके अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पर इसको डायरेक्टली खोल सकेंगे और 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर भी कर सकेंगे। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये स्नैपवायर अर्निंग साइट मेरे लैपटॉप पर खुल चुकी है। मैं आपको यही साइट अपने मोबाइल फ़ोन पर भी खोलकर अभी दिखाता हूं ताकि आपको ये तसल्ली रहे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसी तरह से इस साइट को खोल पाएंगे और रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे और कमाई भी कर पाएंगे। आपको लैपटॉप की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के राइट हैंड पे मेरे मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन भी आपको दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मेरे मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन है, ठीक है। अब इसमें और स्नैपवायर में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ये फ़र्क है कि यहाँ पर ये जितने भी आपको
अलग अलग कैटेगरीज दिख रही हैं। यहाँ पर मोबाइल फोन में ये ऊपर जहाँ 3 लाइनें लगी हैं ये यहाँ पर दिखती हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन छोटा होता है तो इस ऐप या वेबसाइट का जो फॉर्मेट है वो मोबाइल और लैपटॉप में थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो सिर्फ होम पेज तक ही है। उसके बाद ये सारी की सारी साइट या ऐप उसी तरह से आपके मोबाइल फ़ोन में चलेगी जैसी लैपटॉप पर चलती है। मैं आपको लैपटॉप पर ज़्यादा अच्छी तरह से समझा पाता हूँ, इसीलिए मैं आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा सारा लैपटॉप से ही, लेकिन आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको आराम से कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इस साइट की थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ, थोड़ी सी खासियतें बता देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है इस साइट के ऊपर 7,72,000 क्रिएटर्स हैं, यानी कि आज तक पूरी दुनिया में 7,72,000 लोगों ने अपने गाँव, शहरों और कस्बों में बैठकर अपने फोटोग्राफ्स स्नैपवायर पर अपलोड कर दिए हैं और घर बैठकर सैकड़ों हजारों डॉलर्स की कमाई कर रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ से नीचे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की कंपनियां स्नैपवायर पर डले हुए फोटोग्राफ्स खरीदती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, .in है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं गूगल है। गूगल जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भी स्नैपवायर से फोटोग्राफ्स खरीदती है, क्योंकि गूगल आज दुनिया के हर मुल्क में है। तो जब भी इन्हें कोई फिल्म बनानी होती है, कोई एडवर्टाइजिंग फिल्म या कोई आर्टिकल निकालना होता है, कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी होती है, तो उनको लोकल लोगों की फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं, तो वो स्नैपवायर से आकर ख़रीदते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी फ़ोटोग्राफ स्नैपवायर पर डालेंगे तो गूगल जैसी कंपनियां उन्हें खरीदेंगी, ठीक है। कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप देखेंगे याहू भी इसी स्नैपवायर का एक क्लाइंट है, ठीक है। तो यानी कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां और थोड़ी छोटी कंपनियां भी स्नैपवायर से फोटोग्राफ्स खरीदती हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि यहाँ पर आपने 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फोटोज कैसे अपलोड करने हैं। ऊपर देखेंगे जहाँ क्रिएटर्स लिखा है, मैं क्लिक करूंगा। अब देखिए जहाँ लिखा हुआ है बिकम अ क्रिएटर, यहाँ क्लिक करेंगे। अब जहाँ लिखा हुआ आई शूट, यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स स्नैपवायर पर कमाई के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपने अपने फोटोग्राफ्स यहाँ अपलोड कर दिए, चाहे वो 10 हैं चाहे वो 10,000 हैं, आपने अपलोड कर दिए। जैसे जैसे बिकते जाएंगे आपके पास पैसे आते जाएंगे, आपने कुछ नहीं करना है, आराम से बैठ के पैसे कमाने हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपको असाइनमेंट मिलेगा, यानी कि लेट्स से गूगल जैसी कंपनी को बिहार के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में फोटोग्राफ्स चाहिए, आपकी गूगल के साथ डील हो जाएगी। वो मैं दिखाऊंगा किस तरह से डील भी होती है। आप गूगल के लिए फोटोग्राफ स्पेसिफिकली ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑन ऑर्डर खींचेंगे, भेज देंगे। अगर पसंद आ गए तो इस तरह से भी आप स्नैपवायर पर कमाई कर सकते हैं। यानी कि आप एक तो ये है कि सिर्फ फोटोग्राफ डाल दीजिए जो आपके पास हैं और कमाई कर लीजिए। दूसरा आप खास तौर पे असाइनमेंट भी ले सकते हैं और खास तौर पे फोटो खींच सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और उस पर आप कमाई कर सकते हैं। वो कमाई काफी ज्यादा होती है, कई गुना ज्यादा होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है साइन अप यूजिंग माई ईमेल, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें छोटी छोटी अपनी डिटेल्स डाल देनी है। यहाँ पे अपना पहला नाम डाल देंगे, सरनेम डाल देंगे, आप अपना एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ डाल दीजिएगा। यहाँ एक यूजर नेम बनाकर डाल दीजिए। मैंने यहाँ एक यूजर नेम बना लिया, यहाँ पर एक पासवर्ड डाल दिया। अब देखिए आप यहाँ चूज करेंगे आई एम अ क्रिएटर। देखिए यहाँ 2 ऑप्शंस होते हैं, आई एम अ बायर। सपोज कोई कंपनी आके स्नैपवायर से फोटोग्राफ्स खरीदना चाहती है तो उन्हें भी अकाउंट बनाना होता है, उनको बायर की जगह क्लिक करना होता है। हमें तो बेचने हैं फोटोग्राफ, तो हम क्रिएटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने फोटोग्राफ्स जो आपके फ़ोन में ऑलरेडी हैं इस साइट पर बेचने हैं, फिर तो यहाँ पर कुछ आपको चूज़ करने की खास आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि आपको असाइनमेंट मिले कि आप एक खास तरह के फोटोग्राफ खींचकर इस साइट पर कस्टमर को बेच सकें कई गुना ज़्यादा कीमत पर, तो आपको यहाँ पर चूज करना होता है कि आप किस तरह के फोटोग्राफ खींचना पसंद करते हैं। एडवेंचर से रिलेटेड, ठीक है। हमारे मुल्क में गांव बहुत हैं, ठीक है। आप अगर गांव में रहते हैं तो आप ये एग्रीकल्चर वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आप खास तौर पे खेतों के या एग्रीकल्चर से रिलेटेड फोटोग्राफ्स खींचकर भेज सकते हैं भारत के। आर्ट से रिलेटेड आप जितने मर्जी चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कोई उसमें लिमिट नहीं है। जितने ज्यादा चूज करेंगे उतना ज्यादा आपको खास तौर पे कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस ज्यादा होगा। हॉलीडेज से रिलेटेड,
भारत के इंडस्ट्रियल जो टाउन्स हैं, अगर आप वहाँ रहते हैं या उनके आसपास रहते हैं, वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स, लैंडमार्क्स हो गए जैसे ताजमहल वगैरह, और बहुत सारे हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड। भारत की जो लाइफस्टाइल है अलग अलग शहरों, गांवों, राज्यों की, आप उसके बारे में फ़ोटोग्राफ्स खींच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। मिलिट्री से रिलेटेड, ठीक है, बच्चों से जो न्यू बॉर्न हैं, ठीक है, तो जितने भी आप चाहें यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ एक कैप्चा है, ये हमने भर देना है। अब देखिए जहाँ नीचे लिखा हुआ आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको क्लिक जरूर कीजिएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। अब साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे ईमेल पर एक वेरिफिकेशन मेल गया है स्नैप वायर साइट की तरफ से, ठीक है। अब हम खोलकर उसको वेरीफाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेल है जो मेरे पास आया है स्नैप वायर से, आप देख सकते हैं। अब ये वेरिफिकेशन लिंक है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब हम दोबारा से यहाँ पर लॉग इन करेंगे, ठीक है। यूजर नेम या ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर हम लॉग इन कर सकते हैं। तो हम ईमेल से लॉग इन कर लेंगे, अभी पासवर्ड दोबारा डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत आसान स्टेप्स होते हैं। मैं आपको ये सारे इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आप में से शायद कोई ऐसा हो सकता है जिन्हें समझ ना आता हो, तो मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं करता हूँ, एडिट नहीं करता हूँ, ताकि जो लोग बहुत कम समझते हैं वो भी यहाँ पे कमाई कर सकें। अब ये कैप्चा है, ये कर देंगे। अब हम साइन इन कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी लोकेशन क्या है। हम भारत में अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। इसका फायदा ये होता है फ्रेंड्स कि इस पर्टिकुलर साइट को ये चीज़ ध्यान रहती है कि हमने जो फोटोग्राफ्स अपलोड किए हैं वो मैप के ऊपर कौन सी लोकेशन के हैं, ताकि जब कस्टमर उस पर्टिकुलर लोकेशन के फ़ोटोग्राफ मांगेगा तो आपके फ़ोटोग्राफ्स मुँह मांगी कीमत पर बिकेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप असम में रहते हैं, आपने वहाँ पर किसी शहर, गांव या कस्बे के फ़ोटोग्राफ्स डाल दिए हैं इस साइट के ऊपर, तो अगर आपने वही पर्टिकुलर लोकेशन चूज़ की है यहाँ पर इस मैप के ऊपर, तो अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन की डिमांड आई फ़ोटोग्राफ की, तो आपके फ़ोटोग्राफ्स हाथों हाथ बिक जाएंगे सैकड़ों हज़ारों डॉलर्स में, ठीक है। आप भारत के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आप अपनी लोकेशन डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाकर अलग अलग लोकेशंस भी चूज़ करके अलग अलग अकाउंट्स बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफ्स बेचने की कोशिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्नैप वायर पर हमें अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। वो सबसे पहला स्टेप है। वो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देखेंगे जहाँ माई अकाउंट लिखा है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ से नीचे आएंगे, जहाँ सेटिंग्स लिखा है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए ये जो छोटी सी विंडो खुली है, इसे हम क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये पेज खुल चुका है जहाँ हमसे ये हमारी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए कह रहा है, अपडेट योर प्रोफाइल सेटिंग्स। अब देखिए यहाँ फोटोग्राफ्स आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो ना डालें। मैं सजेस्ट करूंगा डाल दें। अगर फोटोग्राफ डला हुआ है तो कोई भी कस्टमर उस प्रोफाइल को ज़्यादा जल्दी खोलेगा जिसमें फोटोग्राफ्स और डिटेल्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जेन्युइन लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब क्लिक करूँगा जहाँ चेंज फोटो लिखा है। अब यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट फाइल टू अपलोड, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब मैं कोई फोटो चूज कर लेता हूँ जो मैंने रखी हुई हो। ये मेरी एक फोटो है जो मैंने ऑलरेडी चूज करके रखी हुई है। अब ये मेरी प्रोफाइल फोटो है, ओके। अपलोड पे क्लिक कर दूंगा, ये अपलोड हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी फोटोग्राफ, प्रोफाइल फोटोग्राफ्स यहाँ पर आ चुकी है, ओके। अब मैं अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करूंगा। अब देखिए ये हमें कुछ फर्दर डिटेल्स अपनी प्रोफाइल में डालनी है फ्रेंड्स, ठीक है। जहाँ पर स्टार लगे हैं ये ज़रूरी है, इसके बिना एक्सेप्ट नहीं होगी। तो क्योंकि ये डिटेल्स हम ऑलरेडी इस साइट के ऊपर साइन अप करते हुए दे चुके हैं, तो ये ऑलरेडी यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। अब ये अबाउट यू में भी आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी लगेगी, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्लीज़ इंक्लूड अ लिंक टू योर पोर्टफोलियो। सपोज़ आपने कोई अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है किसी भी सोशल मीडिया साइट पर, आपकी कोई साइट है तो उसका लिंक भी आप चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये दोनों ऑप्शनल हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप चाहें तो कोई और पोर्टफोलियो है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, आप डाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, मुझे मालूम है आप में से ज़्यादा का कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं होगा, है तो आप ज़रूर डाल दीजिए। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम चाहें तो डाल दें, ज़रूरी नहीं है। अपना फ़ोन नंबर चाहें तो डाल दें, अन्यथा आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ़ोन नंबर का बेनिफिट ये रहता है फ्रेंड्स कि अगर आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे और सपोज़ कोई कस्टमर आपसे सीधे कांटेक्ट करना चाहे, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने एक फ़ोन नंबर डाल दिया अपना, ठीक है। तो इससे ये रहता है फ्रेंड्स, आप अपना जेन्युइन पर्सनल मोबाइल नंबर ही डालिएगा। कुछ पता नहीं चलता है फ्रेंड्स, किसी कस्टमर को आपके फ़ोटोग्राफ्स बहुत पसंद आ गए, वो ईमेल करके आपकी ईमेल का जवाब का वेट नहीं करना चाहता, सीधे कांटेक्ट करना चाहता है, हाथों हाथ डील करना चाहता है, 2 मिनट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता है। देखिए मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए
तो मैं कल तक वेट नहीं करूंगा, मुझे आज ही चाहिए किसी भी कीमत पर। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, बिजनेसमैन ऐसे सोचता है। तो आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल सारी देकर रखिए, पता नहीं चलता कब किस्मत खुल जाए फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर डालनी है, यहाँ पर स्टार लगा है, ये आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपने अपना एड्रेस पूरा जरूर टाइप कर देना है। देखिए यहाँ पर भी स्टार लगा है, ये आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, आप अपना पूरा एड्रेस डालिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई कस्टमर आपको कुरियर से या किसी तरह से कांटेक्ट करना चाहे। ठीक है, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं और आप वहाँ पे परमानेंट नहीं है तो परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं। कल अगर आपकी फोटोग्राफ्स बिक गई तो हो सकता है कि कोई वेरिफिकेशन वगैरह के लिए आपके एड्रेस की आवश्यकता हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो सिर्फ शहर का नाम डाल दें और चाहें तो पूरा एड्रेस भी डाल दें। मैंने सिर्फ शहर का नाम डाला है, सजेस्ट करूंगा पूरा एड्रेस डालिएगा। ये जो पूरा है इसको पूरा भर दीजिएगा, अपने बारे में भी कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ नहीं आता है किसी से लिखवा लीजिएगा, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ओके, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दिक्कत ये आती है अगर मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ तो आप में से ज्यादातर लोग जब उस पर्टिकुलर साइट पर रजिस्टर करते हैं तो मेरा लिखा हुआ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उससे गड़बड़ ये हो जाती है कि साइट को लगता है कि एक ही व्यक्ति मल्टीपल अकाउंट बना रहा है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन वगैरह एक जैसा ही है, तो वो सारे के सारे अकाउंट वो कैंसिल कर देते हैं। तो मैं इसलिए इसको भर नहीं रहा हूं अभी। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो जहां ये नेक्स्ट लिखा है मैं यहाँ क्लिक कर देता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, स्नैपवायर अपनी पॉलिसीज के तहत कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे और मांग रहा है। ठीक है, ये समझ के चल रहा है कि आप कोई आम व्यक्ति भी हो सकते हैं जो स्नैपवायर पर आकर फोटोग्राफ्स बेचना चाह रहा है, और वो ये भी समझता है आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हो सकते हैं जो स्नैपवायर पर आकर फोटोज या वीडियोस बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि आप फोटोज किस तरह से खींचते हैं, किस तरह के खींचते हैं, आपका इक्विपमेंट क्या है। बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू शूट। अब देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंने फोटो और वीडियो सिलेक्ट कर लिया, आप चाहें तो और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जनरली उनके लिए ज्यादा सुटेबल है जो थोड़े प्रोफेशनल हैं, जो प्रोफेशनल्स नहीं है उनके लिए फोटो और वीडियो सफिशिएंट है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसमें लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट विच गियर यू यूज, यानी आपके पास किस तरह का कैमरा है, ये उनके ब्रांड नेम्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके अदर्स पे कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास बाई चांस कैमरा है, मैं समझ के चल रहा हूँ आपके पास ये कोई भी कैमरा नहीं है अगर आप में से किसी के पास, तो आप चूज कर लीजिएगा। मैंने अदर्स कर लिया, मेरे पास कैमरा नहीं है। ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ प्लीज सेलेक्ट विच फॉर्मेट आर रेलेवेंट टू योर गियर, यानी आपके पास जो डिवाइस है जिससे आप फोटो खींचते हैं उसमें किस तरह के फॉर्मेट की फोटो आती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया स्मार्टफोन। आपके पास DSLR कैमरा, आप इसको क्लिक कर लीजिएगा, मैंने कर लिया स्मार्टफोन। ठीक है, और नीचे आते हैं प्लीज सेलेक्ट ऑल रेलेवेंट लेंसेज यू यूज विद योर गियर, यानी अगर आपके पास कैमरेज हैं तो आपके पास किस तरह के लेंस हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे नीचे मैंने सिलेक्ट कर लिया आई डोंट ओन लेंसेज, मेरे पास नहीं है लेंस, है तो आप चूज कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। ओके, नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज योर गियर्स कैपेबिलिटीज, यानी आपके पास जो भी कैमरा है, चाहे वो मोबाइल फोन का है या प्रोफेशनल है, उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज क्या है, किस तरह की फोटो वो खींचता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे आसान है वो है 1080, राइट, इसको आप चूज कर लीजिए। आजकल जो भी फोन हैं, चाहे वो कुछ साल पुराने भी हों, वो 1080 की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर आपके पास कैमराज हैं तो ऑब्वियसली आप दूसरे भी चूज कर सकते हैं ऑप्शन। मैं ये समझ के चल रहा हूँ आप जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास सिर्फ एक नया पुराना मोबाइल फ़ोन ही होगा। मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, प्रोफेशनल्स को तो पता ही होगा शायद। ठीक है, तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपके पास जो कैमरा है उसकी कैपेबिलिटी इतनी है। कैमरा ज़्यादा पुराना है तो आप नन ऑफ द अबव भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने फिलहाल ये चूज कर लिया है 1080। ये ज़्यादातर कैमरास में ये कैपेबिलिटी होती ही है, आपके कैमरा में भी ज़रूर होगी। जिस पर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं अपने स्मार्टफोन में, वो 1080 का जरूर कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बेसिकली इसलिए पूछ रहा है कि सपोज कल फ्यूचर में आपने जो अपने फोटोग्राफ्स इस पर्टिकुलर साइट पर डाल दिए हैं वो तो बिक ही जाएंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन सपोज कोई कस्टमर आपसे ये कहता है कि आप भारत के एक खास गांव, कस्बे या राज्य में रहते हैं, क्या आप हमें वहां के कुछ इस तरह के फोटोग्राफ खींचकर भेजने में सक्षम हैं? मैं उसके लिए आपको इतने $100 या $1000 देने के लिए तैयार हूं। सपोज कोई कस्टमर ऐसा
आ जाता है इस साइट के ऊपर, तो ये पूछ रहा है आपसे कि आप किस तरह की फोटोग्राफी करके या वीडियोग्राफी करके भेज पाएंगे, चाहे अपने मोबाइल फोन से ही भेजनी हो, सिर्फ जानकारी के लिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, आप आने पर मना भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इस पर्टिकुलर साइट की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं प्रोफाइल की, तो वे हमें बस पूरी कर देनी है, ठीक है, जल्दी से। अब मैंने यहाँ इवेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप चाहे तो सारे सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जितना ज्यादा काम पकड़ना चाहेंगे उतना ज्यादा पकड़ लेंगे, बाद में मना भी कर सकते हैं, लेकिन काम तो आने दीजिए। कोई जबरदस्ती थोड़ी आपसे करवा लेगा, कोई आपसे एडवांस फीस थोड़ी ली गई है स्नैप वायर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि वो आपको पकड़ लेंगे, ऐसा तो है नहीं। सब सेलेक्ट कर दीजिए, काम आने दीजिए, खुद कर लीजिए, किसी से करवा के दे देना, हर्ज क्या है, बीच में बिचौलिया एजेंट बन के कमा लेना, ठीक है। समझ गए ना फ्रेंड्स, ठीक है। अब नीचे आप देखिए लिखा हुआ है व्हाट इंडोर एनवायरनमेंट डू यू हैव एक्सेस टू, यानी आपका जो घर है वो किस तरह का है, अपार्टमेंट है, छोटा घर है, बड़ा घर है, ठीक है। तो मैंने चूज कर लिया अपार्टमेंट, आप चाहे तो स्मॉल हाउस भी चूज कर सकते हैं, मैंने स्मॉल हाउस चूज कर लिया। फिर ये पूछ रहा है कि आपके पास किस तरह का आउटडोर एनवायरनमेंट है, यानी छत है, पूल है, वगैरह वगैरह। यानी देखिए ये इसलिए पूछ रहा है कि कल सपोज इसके पास इस साइट के ऊपर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आता है, कस्टमर आता है कि भाई भारत की जो झीलें हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनके आसपास की फोटो खींचनी है या उनके आसपास की फोटो चाहिए, तो अगर आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया होगा तो वो आपसे फोटो खिंचवा लेंगे, आप समझ रहे हैं। या शहरों की चाहिए, सिटीज के, पहाड़ों की चाहिए भारत की, तो यहाँ से ले लेंगे वो। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा तो आपके पास काम ही नहीं आएगा। फिर भारत के जो अलग अलग बीचेस हैं, समुद्र के किनारे हैं, जंगल हैं, ठीक है, फार्मलैंड्स हैं, खेत हैं, ठीक है, पार्क्स हैं, भारत के किसी शहर कस्बे के पार्क्स की फोटो चाहिए किसी कस्टमर को। अब वो क्यों चाहिए वो आप छोड़िए, उसे चाहिए, आपने यहाँ सेलेक्ट करा होगा तो वो आपसे खिंचवा लेगा या आपके पोर्टफोलियो में जो फोटोज आपने डाल रखी हैं उनमें से खरीद लेगा। तो चूज कर लीजिए, कोई हर्ज थोड़ी है। देखिए यहाँ पूछ रहा है व्हाट प्रॉप्स डू यू हैव एक्सेस टू, ये आप चाहे तो कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बाइसिकल या कुछ भी कार सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्रोफाइल पूरी हो चुकी है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेव चेंजेस, ये जरूर करना है, अदरवाइज आपकी प्रोफाइल पूरी नहीं होगी फ्रेंड्स। फिर आपके कमेंट्स आते हैं जी हमारा तो हमने तो पूरा कर दिया फिर भी नहीं हुआ। अब ये छोटा सा एक स्टेप है, ये मिस कर गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ फ्रेंड्स अकाउंट प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपने अपनी फोटोग्राफ्स जो आपके मोबाइल फोन में हैं, जिस भी तरह की हो, वो कैसे स्नैप वायर पर अपलोड करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जाएंगे जहाँ माई अकाउंट लिखा है, अब देखिए जहाँ पोर्टफोलियो लिखा है यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपनी लोकेशन डाल देनी है, आप जहाँ पर भी रहते हैं आप वहाँ की लोकेशन यहाँ डाल देंगे। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पर दिल्ली टाइप कर दी। अब देखिए जैसे जैसे मैं टाइप करता जा रहा हूँ ये मुझे ऑप्शंस दिखाता जा रहा है, मैंने वो चूज करने हैं। आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जहां पर भी रहते हैं आप अपने इलाके का नाम टाइप करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर वो दिखाना शुरू कर देगा आपको उसी को। अब देखिए मैं यहाँ क्लिक करके ले रहा हूँ, ये आप समझ रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनकी वजह से फिर आप अटक जाते हैं, राइट। तो हमने लोकेशन ले ली। अब देखिए जहां ऊपर सेव लिखा है यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही मैंने सेव पर क्लिक कर दिया तो अब मेरे पास यहाँ अपलोड फोटोज का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब मैं अपलोड फोटोज पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ से फोटोज अपलोड करना शुरू कर दूंगा फ्रेंड्स। मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ फोटोज ऑलरेडी यहाँ पर चूज करके रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं अपनी एक फोटो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए अपलोड करके दिखाता हूँ। अब मैं अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। आप अपनी खुद की फोटोज, अपने रिश्तेदारों की, अपने परिवार वालों की, ग्रुप की, एक एक की, किसी भी तरह की फोटो, जानवरों की, पेड़ों की, पहाड़ों की, समुंदर के किनारों की, रिलीजियस प्लेसेस की, किसी भी तरह की फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हर फोटो की कीमत है, आपके लिए शायद वो कीमत ना हो क्योंकि आपने जब खींचा था तो सिर्फ मेमोरी या अपनी यादों के लिए खींचा था, लेकिन पूरी दुनिया में इन फोटोग्राफ्स के खरीदार बैठे हुए हैं जो आपको इन फोटोग्राफ्स के लिए US डॉलर्स में पैसा देने के लिए तैयार हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जो भी अपनी फोटोग्राफ स्नैप वायर पर अपलोड करेंगे उसके साथ कुछ कीवर्ड्स ज़रूर डालिएगा, उससे उस फोटोग्राफ के बिकने के चांस कई 100 गुना बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा सा समय है आपका, एक बार लगेगा। अब कीवर्ड कैसे डालने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। कम से कम 5 डालने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मेरी फोटोग्राफ है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंडियन, ठीक है। अब इसने इंडियन सेलेक्ट कर लिया। अगर कोई भी स्नैप वायर पर आकर भारतीय व्यक्ति को चूज करना चाहेगा तो मेरी फोटो वहां पे सिलेक्ट हो सकती है, ठीक है। अब मैं दूसरा टैग डालूंगा मेल, मैच्योर अडल्ट मेल, मैं ये सारा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये दूसरा टैग हो गया कि किसी को इंडियन फोटो चाहिए और मैच्योर पर्सन की चाहिए और मेल चाहिए, ठीक है। ओके तो ये मेरे फोटोग्राफ के हिसाब से टैग्स हैं, राइट। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑफिस, ठीक है। अब मैं ये ऑफिस इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये फोटो ऑफिस में खींची हुई है, राइट। अब मेरे 3 हो गए, 2 और डालने हैं मैंने, राइट। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ स्माइलिंग, देखिए स्माइलिंग आ गया, ठीक है। अब मैं एक लास्ट और डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ स्पेक्स।
अब देखिए स्पेकल्ड यानी एक व्यक्ति जिसने चश्मा लगाया हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये इतना ज्यादा स्पेसिफिक हो जाने से ये होता है कि ये मेरी फोटोग्राफ बिकने के चांस बढ़ गए, ठीक है। तो ये आप भी टैग्स लगा सकेंगे, ये जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे या सजेशंस आते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हर एक फोटो का एक कैप्शन या डिस्क्रिप्शन लिखना अच्छा रहता है। आप लिख सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं लिख सकते हैं किसी यार दोस्त से लिखवा लीजिएगा, यहाँ कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, राइट। अब देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है दिस इज माई मीडिया एंड आई हैव द राइट्स टू सेल इट, यानी कि ये फोटोग्राफ मैंने खींची है, ठीक है, और मैं इसको बेच सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आपके मोबाइल फोन में जो फोटोज होंगी वो डेफिनेटली आप ही ने खींची हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी हैं, आप उन्हें बेच सकते हैं, आप उनके मालिक हैं। चाहे वो फोटोज किसी की भी हो, आपने खींची हैं तो आप उनके मालिक हैं, राइट। अब आप नीचे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है लाइसेंस फॉर कमर्शियल यूज, ये टिक ऑलरेडी है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इसको कुछ नहीं करना है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ एनी रिकॉग्नाइजेबल पीपल और प्रॉपर्टी इन दिस शॉट, यानी कि सपोज आपने कभी किसी बहुत बड़े फिल्म स्टार वगैरह की अगर फोटो खींची हुई है, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन मेरे को लगता है कि आप फोन में जो भी फोटोग्राफ्स होंगे वो इतनी बड़ी कोई वेल नोन फिल्म स्टार वगैरह के नहीं होंगे, तो इसलिए ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है, आप बेधड़क नो कर दीजिएगा, राइट। अब आप यहाँ पर देखेंगे सबमिट फोटोज, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ योर फोटो इज प्रोसेसिंग, थैंक यू फॉर अपलोडिंग योर इमेज, ड्यू टू द साइज योर इमेज इज बीइंग प्रोसेस्ड इन द बैकग्राउंड एंड विल बी एडेड टू दिस रिक्वेस्ट वंस फिनिश्ड, ठीक है। यानी कि ये पर्टिकुलर स्नैपवायर का एक अपना सॉफ्टवेयर है जो हमारी फोटोग्राफ को प्रोसेस कर रहा है, साइज रीसाइज कर रहा है अपने हिसाब से, और उसके बाद जब वो प्रोसेसिंग हो जाएगी तो वो हमारी प्रोफाइल के अंदर एक एज ए सेल होने वाली फ़ोटो के रूप में ऐड हो जाएगी। तो आप इस तरह से जितनी मर्जी फोटोज़ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ सी योर अपलोड पेज फॉर डिटेल्स ऑन द अपलोड, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है वन मीडिया फाइल्स आर नाउ ऑन द फाइनल प्रोसेसिंग स्टेज एंड आर नॉट डिस्प्लेड बिलो येट, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि एक हमारा जो फोटोग्राफ हमने अपलोड किया है वो अभी प्रोसेसिंग में है, ठीक है। तो मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी यही दिखेगा जब आप अपलोड करेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि मेरा फोटोग्राफ तो है नहीं। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको भी यही दिखेगा। 2-4-5 मिनट लेता है ये स्नैपवायर आपका फोटो प्रोसेसिंग करने में और डिस्प्ले करने में, ठीक है। अब मैं उसकी वेट करूंगा, जब वो फोटोग्राफ यहाँ दिखेगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ था यहाँ पर वो हट गया है। अब मैं कंटेंट डिटेल्स पर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मेरा फोटोग्राफ यहाँ पर, देखिए ये फोटोग्राफ आ चुका है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है फोटो आईडी वगैरह, ये जो सारी डिटेल्स हैं अभी खाली दिख रही हैं आपको, ठीक है। मैं जैसे ही अपने फोटोग्राफ पर क्लिक करूंगा, देखिए मैंने क्लिक कर रहा हूँ, अब ये देखिए ये सारी डिटेल्स आ गई। ये मेरे फोटो की एक स्पेसिफिक आईडी है फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पे 10,000 फोटो डाल दूंगा स्नैपवायर के ऊपर तो मेरी 10,000 आईडीज बन जाएंगी। हर एक फोटो की एक आईडी है, ठीक है। यानी कि जब भी वो बिकेगी तो इस आईडी से आइडेंटिफाई होगी, ये मेरा फोटो है, ये इस चीज की आईडी है, मेरा पैसा 100% मुझे मिलेगा, इस बात की गारंटी है। आप समझ गए फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप भी स्नैपवायर पर अपनी जितनी मर्जी चाहे फोटोज अपलोड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अपलोड की डेट भी दिखा रहा है, राइट, और नीचे स्टेटस दिखा रहा है मार्केट। स्टेटस का मतलब ये हो गया कि अब मेरी ये फोटो मार्केट में लग चुकी है बिकने के लिए, ठीक है। प्रोसेसिंग में 2-3 मिनट लगे और इन्होंने मेरी फोटो को मार्केट भी कर दिया है, यानी ये समय नहीं लेता है जैसे दूसरी साइटें 2-4 दिन ले लेती हैं, ये तुरंत हो गया, ठीक है। और मैं जो भी इससे कमाई करूंगा इस फोटो से, ये फोटो जितनी बार भी बिकेगी मुझे हर बार पैसा मिलेगा फ्रेंड्स। ये नहीं है कि एक बार बिकने पर ही मिलेगा। अगर मेरी ये फोटो वायरल हो जाती है, दूसरे मुल्कों में कंपनियां, पब्लिशिंग हाउस वगैरह इसे पसंद करते हैं, ये 1000 बार बिक गई तो मुझे 1000 बार पैसा मिलेगा और वो यहाँ दिखेगा जहाँ पॉइंट्स अर्नड हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, स्नैपवायर पर ही एक और तरीका भी है जिससे आप कमाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठ के अपने मोबाइल फोन से, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब दोबारा जहां माई अकाउंट लिखा है मैं यहाँ क्लिक करूंगा। देखिए जहां लिखा हुआ है चैलेंजेस, यहाँ क्लिक करूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, चैलेंजेस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। अब देखिए यह है माउंटेन्स आर कॉलिंग, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पहाड़ों की फोटोज हैं ऑलरेडी आपके कैमरा फोन में या कहीं पर भी, तो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अगर आपकी पहाड़ों की फोटो सिलेक्ट हो गई तो आपको $75 मिल जाएंगे तुरंत। अगर आपके फैमिली पोर्ट्रेट्स हैं, अब देखेंगे फ्रेंड्स, इसके अंदर ये एक अफ्रीकन फैमिली का पोर्ट्रेट है, एक भारतीय फैमिली का पोर्ट्रेट हो सकता है, आपकी फैमिली का पोर्ट्रेट हो सकता है, इसी तरह जिसमें से काफी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। हमारे फैमिली मेंबर्स के पोर्ट्रेट्स तो बहुत ही यूनिक होते हैं, सबको पसंद भी आएंगे। आपने डाल दिए 2, 4, 5, 10 और सिलेक्ट हो गए, जीत गए आप, तो $75 आप यहाँ से कमा लेंगे। ये भी एक तरीका है कमाई करने का। अगर आपके आसपास कहीं
फैक्ट्रियां हैं वहां की फोटो डाल दीजिए लेकर, इंडस्ट्रियल की, या आपके फोन में है तो डाल दीजिए। ये इस तरह के बहुत सारे चलते रहते हैं। कुकीज की हैं, आपके यहाँ कभी कुक हुए हो, आपने उसकी फोटो खींची हो, ठीक है, सेलिब्रेशंस की हैं, तो ये आप अलग अलग फोटोग्राफ, तो ये यहाँ पर ये कॉन्टेस्ट या चैलेंजेस चलते रहते हैं। जैसे ये खत्म हो जाएगा दूसरा आ जाएगा, तो यहाँ से भी आप कमाई कर सकते हैं। कुछ पता नहीं चलता, कोई एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ आपकी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए और आप ये अमाउंट तुरंत जीत लें। एक एक्स्ट्रा कमाई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपको कितना पैसा स्नैपवायर साइट के ऊपर आकर अपने फोटोग्राफ्स का आप कमा सकते हैं। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पे आउट्स, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ पे आउट ब्रेकडाउन, यानी कि जो आपको पैसा मिलता है वो कैसे मिलता है। 50%, यानी कि स्नैपवायर आपकी जितने भी फोटोज आप इस साइट पर अपलोड कर देंगे, वो जितने की भी बिकेगी उसका 50% स्नैपवायर रख लेता है अपने खर्चे के लिए, 50% आपको दे देता है। ये बिजनेस मॉडल है। सपोज आपकी फोटोग्राफ बिकी 2000 रुपए की, तो 1000 आपका, 1000 स्नैपवायर का। आपकी फोटोग्राफ बिकी 20,000 की, 10,000 आपके, 10,000 स्नैपवायर के। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो ये जो सब्सक्रिप्शन वगैरह लिखा है ये आप भूल जाइए, ये उनके लिए है जिन्होंने फोटोज खरीदने हैं। ठीक है, तो ये देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो अमाउंट्स लिखी हुई है आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है। ये जो सब्सक्रिप्शन वगैरह, मंथली प्लान वगैरह है, जिन्होंने फोटोग्राफ खरीदनी है, आपने तो बेचनी है। ठीक है, लेकिन आपको भी ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये एक ही पेज पर दोनों के लिए है, कस्टमर के लिए भी और बेचने वाले के लिए भी। ठीक है, आप बेचने वाले हैं तो ये आप भूल जाइए, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए ये सेक्शन है। देखिए यहाँ लिखा हुआ यू कीप 50%, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट है एक फोटोग्राफ की, वो $2.5 से लेके $37-38 के बीच में मिलती है। $2.5 का मतलब करीब 170 रुपए। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेज है जिसके अंदर आपकी फोटो 170 रुपए से लेके 2,500 रुपए के बीच में बिक सकती है। ठीक है, ये दूसरी स्टेज है जिसमें आपकी फोटो 350 रुपए से लेके 3,500 के बीच में बिक सकती है, $5 से $50 के बीच में। ये एक थर्ड स्टेज है जिसके अंदर $50 से लेके $250 की एक फोटो बिक सकती है। $50 का मतलब हो गया 3,500 रुपया, $250 का मतलब हो गया करीब 18,000 रुपया। ठीक है, तो ये जिस भी रेट पर बिकेगी वो डिपेंड करेगा आपका लेवल क्या है, राइट। तो जिस भी लेवल पर बिकेगी उसी हिसाब से आपको पैसा आपके पास आता है। ठीक है, जब आप स्नैपवायर पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करेंगे तो ये पूरी चीजें आके प्रॉपरली आप देख सकते हैं, राइट। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आप जो यहाँ से कमाई करेंगे, यानी कि जब आपकी फोटोग्राफ बिक जाएंगी तो पैसा आपके पास आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में आएगा कैसे। हो सकता है आप किसी गांव कस्बे में रहते हो या शहर में भी रहते हो, आपके पास पैसा कैसे आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं दोबारा से अपने अकाउंट में जाऊंगा और जहां पे आउट लिखा है यहाँ क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे ये दोबारा हमारा पासवर्ड मांग रहा है, हम डाल देंगे। पेमेंट मेथड ऐड करने से पहले हमारा पासवर्ड दोबारा मांगा जाता है, तो हमारा पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया। अब हम दोबारा से ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। ये गौर से देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया, लेकिन ऐड पेमेंट मेथड पे दोबारा क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो ऑप्शन है पैसा लेने के, डायरेक्ट डिपॉजिट, पेपाल। पेपाल बेस्ट है क्योंकि ये यूएस बेस्ड साइट है, तो बैंक में ये पैसा सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स को ही भेजती है। जो लोग अमेरिका से बाहर रहते हैं, जैसे हम भारत में रहते हैं, तो हमें पैसा पेपाल से मंगाना होता है। जिनका पेपाल का अकाउंट अभी तक नहीं बना है, मैं बता देता हूँ, इसको देखकर घबराइएगा मत। पेपाल एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, 100% फ्री है। आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन से 2 मिनट के अंदर अपना पेपाल अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, 100% फ्री है। मैंने अपना खुद का पेपाल अकाउंट अपने मोबाइल फोन पर 2 मिनट में बनाया हुआ है और उसका वीडियो भी शूट किया हुआ है। मैंने वो वीडियो यूट्यूब पर डाल रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप क्लिक करके देख लीजिए, सीख लीजिए। 2 मिनट में अपना 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पेपाल अकाउंट बना लीजिए। अगर आप भारत में बैठ के पूरी दुनिया से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका पेपाल अकाउंट होना आवश्यक है, बिल्कुल फ्री बनता है। जब आप अपना पेपाल अकाउंट बनाते हैं तो आप जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर करते हैं वही आईडी आपका पेपाल का अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, वो आईडी यहाँ डाल देनी होती है। डन, दैट्स इट। आपका पेपाल अकाउंट इस पर्टिकुलर साइट के साथ अटैच हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, बहुत आसान है। आप अपने खाली समय में बिना एक पैसा अपनी जेब से खर्च किए बिना अपने मोबाइल फोन से इस पर्टिकुलर साइट से कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने काफी और वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डाले हुए हैं, जिन पर मैंने इसी तरह से बहुत आसानी से आप कैसे अपने मोबाइल फोन से बिना पैसा खर्च किए कमाई करें उसके बारे में डिटेल्स अलग अलग साइटों के बारे में दी हुई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अपना जो भी वीडियो बनाता हूं हर बार उसमें एक नई अर्निंग करने वाली वेबसाइट या ऐप के बारे में बताता हूं। मैं कभी भी
एक पर्टिकुलर ऐप या वेबसाइट को अपने दूसरे वीडियो में रिपीट नहीं करता हूं। इससे ये होता है कि आप मेरा जो भी वीडियो देखते हैं वो यूनिक होता है, उसमें किसी नई साइट या ऐप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। इसके अलावा आप वहां से भी अपनी पार्ट टाइम कमाई करने की कोशिश जरूर कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एक फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है, तो फुल टाइम नौकरी भी जल्दी से जल्दी कैसे पा जाएं, इसके बारे में भी काफी वीडियोस बनाकर YouTube पर मैंने डाल रखे हैं। मैं उनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप जाकर उन्हें भी देख लीजिए। आपकी मन मुताबिक फुल टाइम नौकरी भी जल्दी से जल्दी लग जाएगी। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।